यू? कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे होंगे। घर पर रहकर अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और अपने स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। और हमारा जो यह सहयोग है वो कंटिन्यू आपके लिए बना रहेगा। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारी क्लास है वो एवरीडे 1 बाय 1 करके आपके लिए हम क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट हमने वहां पे चर्चा किया था। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड मैंने सारे कीवर्ड्स आपको बताए थे। कीवर्ड्स बताने के बाद जो कीवर्ड्स हमको और उनका हमने कीवर्ड्स के अरेंजमेंट के बारे में भी हमने आपसे बात की थी। वहां मैंने अरेंजमेंट के बारे में भी बताया था कि कौन सा कीवर्ड्स कहां होगा, सेंटेंस में उसका प्लेस क्या होगा और वह किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। वहां पर मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था। परफेक्ट टेंस में मैंने आपको समझाया था कि परफेक्ट टेंस में 3 चीजें हो सकती हैं। पहला तो वो क्या होगा, एक्शन हमारा कंप्लीटेड होगा। क्या होगा? एक्शन हमारा कंप्लीटेड होगा और नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, उस दौरान किए गए काम में कोई इंप्रूवमेंट अब नहीं हो सकता है। और इफेक्ट कैन बी सी और फेल्ट, जो उसका इफेक्ट है हम उसे देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा आगे ले चलेंगे और उनसे रिलेटेड हम कुछ आपको एग्जांपल्स भी मैंने कल बताया था और मैंने एग्जांपल सॉल्व भी कराए थे। कहां पे किस जगह कैसे होगा मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे। कुछ कीवर्ड्स को मैंने आपको बताया था कि इनकी जो अरेंजमेंट होती है वह सेंटेंस के लास्ट में होती है, लेकिन हम प्रेफर यह करेंगे कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो। और मैंने बताया था, कुछ कीवर्ड्स बताए थे कि इनकी अरेंजमेंट भी लास्ट में होती है, हम प्रेफर यह करेंगे उनका जो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो। और हमने कुछ बताए थे कीवर्ड्स की इनकी अरेंजमेंट होती है वह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिडल में होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना जाएं, आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यह जो आप लोगों के लिए जो यह आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम आप लोगों के लिए एक क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं वह उससे आप लोगों को बेनिफिट हो। आप लोगों के साथ उन सभी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो जो या जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको आवश्यकता होती है लेकिन चीजें मिल नहीं पाती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सदैव ही तत्पर हूं और यह मान लो कि जो आइंस्टाइन क्लासेस की ये जो संस्था है वह सदैव तत्पर है आपको एक बेहतर क्लास प्रोवाइड कराती रहेगी। तो कहीं ना जाएं माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहें आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग थोड़ा सा चीजों को आगे ले चल के बात करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम जैसे ही बात पास्ट इंडेफिनिट टेंस की करते हैं तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम स्पेसिफिक टाइम बताते हैं। जैसा कि मैंने कल ही बताया था आपको, या अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करेंगे? पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम या स्पेसिफिक टाइम को कुछ कीवर्ड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कुछ कीवर्ड्स हैं मैं उन कीवर्ड्स के बारे में आपको बताता हूं। जैसे कि वो कीवर्ड्स हमारे क्या हैं? यस्टरडे। क्या है? यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, डे, डेट्स,
ईयर्स, मंथ, अगो, यानी कि ये सब चीजें जो होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्या करती हैं, ये सारे कीवर्ड्स पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इन्हीं से रिलेटेड आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के और पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के हमने यहां पर कुछ खेल रचा है। अब उन्हीं खेल के माध्यम से हम आप लोगों के बीच कुछ एग्जाम्पल रखे हैं। अब उन्हीं एग्जाम्पल को हम दोनों को कंबाइन करते हुए चीजों को जोड़ते चलेंगे, समझाते चलेंगे, बताते चलेंगे, जिससे माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आए और आप लोगों के अंदर एक अच्छे स्टूडेंट का इंक्लूडेशन हो और आप लोग कुछ अच्छा करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने आप लोगों के कुछ एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। चलिए हम एग्जांपल देखने की बात करते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल है, मोहन सबमिटेड द फाइल्स बाय नाउ। अब हम जैसे ही बात, मैं जितना अंडरलाइन करूंगा उतना ही आप लोग देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मोहन सबमिटेड फाइल्स, ठीक है। मोहन ने क्या किया, फाइल्स सबमिट की। कब की, बाय नाउ। तो इट मींस दैट यह जो कीवर्ड है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, यह कीवर्ड प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने के लिए यहां पर हमारा जो सेंटेंस है मोहन सबमिटेड द फाइल्स, तो यह हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो अब लेके इस हम कीवर्ड्स को देखते हैं। तो इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए वह किसमें होना चाहिए, यह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में ना होकर के किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो अब हम इसको क्या करते हैं, आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ले चलते हैं। तो जब इनको प्रेजेंट परफेक्ट में ले चलेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, माय डियर स्टूडेंट्स देखने का प्रयास करेंगे। मोहन, तब यहां पे क्या हो जाएगा, हैज। मोहन हैड सबमिटेड द फाइल्स बाय नाउ। आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो ही चीजें आपके समझ में आएंगी। मैं बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स बने रहें चैनल पर। चलिए देखिए अब आगे बात की जाती है। He has met me yesterday। अब बात yesterday की कर दी गई। yesterday का मतलब यह हमारा एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। जैसा कि आपको ऊपर कुछ कीवर्ड्स लिखे दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर हम इन कीवर्ड्स को देखें और समझने का प्रयास करें तो यह कीवर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट को। लेकिन यहां पे हमारा क्या है, he has met me yesterday। तो इट मींस दैट यह क्या है हमारा, यहां पर हमारा यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होना चाहिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां से हैज को रिमूव कर देंगे। he met me yesterday, he met me yesterday। देखते रहेंगे तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी और मैं आप लोगों को बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप बेहतर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, राधा हैज सेलिब्रेटेड द मैरिज एनिवर्सरी ऑन 25 जून। तो मैंने यहां पर अगर आप कीवर्ड्स देखेंगे तो मैंने कीवर्ड मेंशन किए हैं, डे, डेट्स। कुछ यहां पर डे और डेट्स मेंशन है। यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेट मेंशन है। जब डेट मेंशन है इट मींस दैट यह पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जब यह पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है इट मींस दैट यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। लेकिन हमारा जो एग्जांपल है वह किसमें है, राधा हैज सेलिब्रेटेड। यह हमारा किसमें है, यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है।
तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में न होकर के किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट में होने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, यहां से हम लोग हैज को रिमूव करेंगे। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग भी चीजों पर कंसंट्रेट रहें और बेहतर समझने का प्रयास करें। चलिए हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल पर कंसंट्रेट होते हैं। माया हैज क्वालिफाइड द एग्जाम लास्ट ईयर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, जैसे ही हमने यहां से यहां तक पढ़ा, जब हम यहां से यहां तक इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं तो यह क्या करता है, यह रिप्रेजेंट करता है भाई, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हमारी निगाह या हम जैसे ही इस कीवर्ड को देखते हैं तो यह कीवर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, यह कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है हमारे लास्ट ईयर, या लास्ट यहां में दिया गया है, यहां ईयर दिया गया है लास्ट ईयर। यह रिप्रेजेंट करता है पास्ट के स्पेसिफिक टाइम, किसको, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को। जब यह पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इट मींस दैट यह एग्जाम्पल हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में न होकर के पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो जब यह पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए तो यहां से हम लोग हैज को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझने का प्रयास करेंगे तो हम चीजों को बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको चीजें अच्छे ढंग से समझ में आए और आप उनको बेहतर समझिए। चलिए अब हम बात आगे करते हैं। She has called him 3 days ago। जब बात यहां तक किया गई, she has called him, she has called him, बात तो ठीक है, आपने कहा सर बात तो ठीक है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं 3 days ago की, इट मींस दैट यह जो कीवर्ड है, यह कीवर्ड माय डियर स्टूडेंट्स किसको रिप्रेजेंट करता है, यह कीवर्ड हमारे रिप्रेजेंट करता है पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को। जब यह पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इट मींस दैट यह जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस हमारा पास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में न होकर के इसको पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस दैट यह पास्ट के इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो जब यह पास्ट के इंडेफिनिट में होना चाहिए तो यहां से हम लोग हैज को रिमूव कर देंगे। शी कॉल्ड हिम 3 days ago। आई होप कि चीजें आपके बेहतर समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोग भी ईमानदारी के साथ चीजों को समझें और देखें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स वीडियो को 2 या 3 बार देखने के बाद एक पेन और पेपर जरूर लिए रखें। इससे आपकी एक नोट्स तैयार होती चली जाएगी। जो यह आपका टाइम है, जो यह समय चल रहा है, इस समय में भी आपका काम चलता रहेगा फ्री ऑफ कास्ट, बिना कोई चार्ज दिए हुए आप लोगों को एक बेहतर चीज मिलेगी और आपके लिए वह कामगर होगी। जो आने वाले जो मैं चीजें बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, यह एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, मतलब सीपीएसआई सभी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली चीजें हैं, हमेशा पूछी जाती हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप समझते हैं तो। अगर आप नहीं समझेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, लिखा पड़ा रहेगा, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आपके कोई काम का नहीं। लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। तो एक बार आप लोग इन सब पे फटाफट नजरें डाल लीजिए, तो फिर मैं चीजों को हल्का सा आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको और बेहतर चीज समझाने का प्रयास करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग एक बार चीजों को देख लीजिए, फिर मैं चीजों को आगे बढ़ाता हूं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम
अब चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और हम आपको थोड़ा सा आगे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी तक जो चीजें थी वो नॉर्मल तरीके से जुड़ी हुई थी। अब हम थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सिंस के पहले की जो चीजें होंगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होंगी, और सिंस के बाद अगर स्पेसिफिक टाइम को, पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम को बताया गया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताया गया है तो हम पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को सदैव ही किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंस के पहले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, और सिंस के बाद कोई अगर पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके आगे हम थोड़ा सा आगे और चीजों को बढ़ के बताने का प्रयास करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था इंडिफिनिट में हम लोग कुछ चीजों का यूज करते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, सेंस, फीलिंग, उसके बाद हमारा क्या होगा, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, पोजेशन, मिसलेनियस। मैंने इसके पहले अभी आपको बताया था, इंडिफिनिट में मैंने आपको बताया था इनका हम वर्ब के साथ, वर्ब में अगर ये चीजें जुड़ी हुई हैं तो हम मैंने ये वर्ब में ये सब सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो अभी मैंने इससे रिलेटेड पहले ही मैंने इससे रिलेटेड आपको चीजें बताई थी। तो ये चीजें किस में होती हैं, प्रेजेंट, यह चीजें इंडिफिनिट में जुड़ी होंगी, इंडिफिनिट के साथ किससे जुड़ी होती हैं, परफेक्ट में जुड़ी होती है। किसमें जुड़ी, एक चीज इंडिफिनिट के साथ भी किसमें भी जुड़ी होती है, यह हमारी किसमें जुड़ी होती है, यह हमारी परफेक्ट में भी जुड़ी होती है। इट मींस दैट कि अगर हमारा जो स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा और सिंस के बाद कोई स्पेसिफिक टाइम दिया रहेगा, तो यह कंटिन्यूअस के साथ भी और परफेक्ट के साथ भी, दोनों के साथ अगर सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया है तो भी स्पेसिफिक टाइम दिया तो पास्ट के इंडिफिनिट प्रेजेंट करेंगे, और अगर हमारा यह जो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस वर्ब, इन 6 वर्ब के साथ अगर इनका मतलब बताया गया है, इन 6 वर्ब को बताया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस के पहले, उसके बाद हम कोई पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिया है, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम पास्ट इंडिफिनिट में रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे या पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार आप लोग चीजों को देख लीजिए, फिर मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स पे बताता हूं। मैं इन सब चीजों को एग्जांपल्स में बांधने का प्रयास करता हूं, तब चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। एक बार आप लोग इन सब चीजों को देखिए, फिर हम चीजों को आगे ले चलते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो अभी मैंने आपको बताया है उसी से रिलेटेड हम आप लोगों को एग्जाम्पल्स पर ले चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा सेंटेंस सिंस के पहले, अगर हमारा सेंटेंस सिंस के पहले पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से जुड़ा हुआ है, उसके बाद का अगर सिंस के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद ये हमारा क्या दिया है, स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, तो इस स्पेसिफिक टाइम को हम सदैव ही पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे, सदैव ही पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब इसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां क्या है, ही हैज ग्रेजुएटेड, तो यहां से हम हैज को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो राम हैज बीन राइटिंग अ पोएम सिंस ही ग्रेजुएटेड। ठीक, अब आगे देखेंगे, अब हम चीजों को आगे ले चलने का प्रयास करते हैं। जरा देखेंगे, he has been preparing for the UPSC since he has left the college। अब हम since के पहले की अगर बात करें,
अगर हम सिंस के पहले की बात करें तो यह किस में है, यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक, अब उसके बाद का हमारा जो अगर पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हुआ तो पास्ट के स्पेसिफिक में हमारा किससे जुड़ा होता है, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद ही पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब यह पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करेगा तो यह हमारा किस में होना चाहिए, पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि हम पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हम पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को सदैव ही प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां सी हैज दी, ही हैज दिया है, इसलिए यहां सी हैज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिंस ही लेफ्ट द कॉलेज। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग अब जस्ट उसके एक स्टेप आगे चलने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे रवि हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस ही हैड लॉस्ट द जॉब। अब यहां देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस के पहले अगर हम लोग देखें तो यह हमारा क्या होगा, सिंस के पहले अगर हम देखने का प्रयास करें तो यह क्या होगा, यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब सिंस के बाद चीजें ये पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब यह पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करेगा तो यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होना चाहिए। यहां से हैज को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो ही लॉस्ट हिज जॉब। अब आगे बात हमारी क्या है, जरा देखने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर nobody has seen या has been seen him since he had shifted to Goa। अब यहां पर यह हमारा किससे है, हमने आपको बताया था अभी, अगर हमारा मेंटल प्रोसेस यानी 6 जो वर्ब मैंने आपको बताए हैं, सिंस, मेंटल प्रोसेस, मिसलेनियस, और आपका जो 6 मैंने सारे वर्ब बताए हैं, आपका सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस और आपका अपीयरेंस, फिर आपका पोजेशन, मिसलेनियस। अगर हमारा इन सब चीजों से खेल रचा गया है तो इट मींस दैट वो हमारा क्या हो जाएगा, तो सिंस के जो पहले की चीज होगी वह हमारी क्या हो जाएगी, वह हमारी होगी प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगी तो यहां हैज बीन सीन नहीं होगा, ठीक है, हैज बीन सीन नहीं होगा, क्या होगा, हैज सीन होगा, हिम, सिंस। अब यहां बात सी हैड शिफ्टेड टू गोवा, तो यह पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। जब यह पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करेगा तो यहां पर हैड हट जाएगा, यह आपके पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए। तो ही शिफ्टेड टू गोवा। जरा एक बार फिर से आप लोग सभी चीजों को बेहतर तरीके से देख लीजिए, क्योंकि यह सारी चीजें जो हैं एक के बाद एक चीजें जो होती हैं वह जुड़ती चली जा रही हैं। जब यह चीजें एक से एक करके जुड़ती चली जा रही हैं तो आगे चलकर यह अगर आप नहीं समझेंगे तो यह आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, क्योंकि एक से एक चीजें जुड़ती जा रही हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पे फुल कंसंट्रेट रहिए, वीडियो पर फुल कंसंट्रेट रहिए तो ही चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी, तब वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। तो इसलिए आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो पे फुल कंसंट्रेट रहें, 1 बार 2 बार 3 बार देख करके तभी लिखने का प्रयास करें, और नोट्स से आप साथ साथ बनाएं ना बनाएं, और 2-3 बार वीडियो देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जिसमें जो चीजें बताई जा रही हैं आप उनको नोट कर लिए, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, कि मैं आप लोगों का अभी जब यह आपका टॉपिक टेंस का टॉपिक फिनिश होगा तो उस टॉपिक के फिनिश हो जाने के बाद मैं आप लोगों का 2 या 3 क्लास सिर्फ प्रैक्टिस क्लास चलाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चलाऊंगा, प्रैक्टिस क्लास चलाऊंगा। तो जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्लास चलाऊंगा उसके ड्यूरेशन में मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन, मैं एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उठाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो टेंस से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में
आते हैं, मैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन उठा करके आपके सामने रखूंगा, जहां पर आपको बेहतर तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व कराऊंगा। सॉल्व कराने के बाद मैं चीजों को समझाऊंगा भी, वहां पे मैं आपका प्रैक्टिस करा के समझाऊंगा। और यह आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस लॉकडाउन में, इस वैश्विक महामारी में मैं आप लोगों के लिए सदैव तत्पर हूं। आप लोगों को कोई भी क्लास में छोड़ नहीं रहा हूं, एक के बाद एक क्लास में लगातार आप लोगों की क्लास दे रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह आप लोग भी संकल्प लीजिए कि जब हमारे सर आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका यह एक बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हो जाए। उससे चीजें क्या होंगी कि वास्तविक रूप में जो आज आप देख रहे हैं कंडीशन क्या चल रही है, करेंट टाइम में कंडीशन, सब बच्चों के पास फी पे करना, तमाम कोचिंगें हैं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो आपको 2, 3, 4, 5 या 10 क्लास देने के बाद, डेमो देने के बाद वो आपको पेड बैच चला देंगी। भाई आप पेड बैच आप पेड कीजिए, क्लास खरीदिए, पढ़िए। तो कहीं ना कहीं यह आपको, उससे मैं आप लोगों को फ्री कर रहा हूं। यह आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर देखा जाए तो आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने के लिए हम लोगों को या मुझे कॉस्टिंग करनी पड़ती है, तमाम चीजें होती हैं जो मैं कॉस्टिंग करके आप लोगों के बीच वीडियो को पहुंचाता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सब लोगों का फायदा हो और सब लोग इसको पढ़ें। जैसा कि मैं, जब एक स्टूडेंट पढ़ेगा तो भी जो मेरी मेहनत है उतनी ही मुझे करनी है, 10 पढ़ेगा तो भी उतनी मेहनत करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाए, लोगों को इसका बेनिफिट हो, पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपकी सुरक्षा को देखते हुए हमने यह क्लास स्टार्ट किया है, ताकि आप सुरक्षित रहें, घर में रहें और पढ़ते रहें। एक बार आप लोग इन सब को एक बार फिर से जरा देखने का प्रयास करेंगे तो मैं चीजों को और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार चीजों को आप देख लीजिएगा। आज की क्लास मैं आपकी यहीं पर द एंड करता हूं। नेक्स्ट डे मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए एग्जाम्पल्स के साथ मैं फिर से आप लोगों के बीच में आऊंगा और फिर से मैं चीजों को आपके सामने रखूंगा और आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा है, बने रहिए आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बने रहें, कहीं ना जाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें।